एहतशाम अली खान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप इख्तलाफ करें इत्तेफाक करें, लेकिन पाकिस्तान के तमाम जो बड़े शहर हैं वहाँ पे रमज़ानुल मुबारक में हमें लोग जो हैं वो गंदगी के ख़िलाफ़, कचरे के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये बल्दियाती इदारों की नाकामी नहीं है? मीर साहब, इस तरह ना, जो मैं स्पेशली तो बात करूंगा केपी के हवाले से। बिल्कुल केपी में जो सेटअप है, जो हमारा विलेज कौंसल वाला कंसेप्ट था, तो विलेज कौंसल कंसेप्ट इसलिए इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया ताकि सर्विस डिलीवरी बेहतर हो। मतलब है कि एक यूनियन कौंसल था, तो यूनियन कौंसल में अब 3 विलेज कौंसल है, बाज़ यूनियन कौंसल में 4 विलेज कौंसल है। तो ये इस बेस पे कर दिया ताकि उधर सर्विस डिलीवरी बेहतर हो। स्पेशली हमने उधर जनरेटर जो काम करते हैं डेली वेजर्स, अगर सेक्रेटरी जो हमारे विलेज कौंसिल का सेक्रेटरी है उसका पूरा अमला होता है, और साथ उनके साथ हमने 2 डेली वेजर्स भी रखवा दिए ताकि वो अपने विलेज कौंसिल के जो ड्रेन्स है या जो भी कुछ इस तरह की गंदगी है तो उसको उसमें जो है ना वो अपना किरदार अदा कर सके। बिल्कुल आपकी बात इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि जब तक लोग साथ नहीं देंगे तो इदारे कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक लोगों में ये अवेयरनेस न हो कि अगर हम सफाई करेंगे तो इसके हमारे ज़िंदगी के ऊपर कौन से असरात पड़ेंगे। हमने केपी में जो हमारे स्कूल्स है, तकरीबन हमने 430-450 स्कूल्स में जो हमारे हायर सेकेंडरी लेवल के थे या सेकेंडरी लेवल के थे या जो प्राइमरी लेवल के थे, तो उधर सेमिनार्स किए, और साथ साथ जो पब्लिक प्लेसेस में उधर भी हमने सेमिनार अरेंज किए ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो जाए कि ये आपका मुल्क है। जिस तरह मेरे भाई ने फरमाया कि हम अपने घर को तो साफ करते हैं लेकिन अपने 10 घर मिल के जो है ना एक महल्ले को साफ नहीं करते। तो इस पे हमने काफ़ी काम किया हुआ है और अभी भी इस पे काम करें। लेकिन मैं जो आप बात करें कि इदारों की नाकामी है, बिल्कुल इदारों की नाकामी है, लेकिन हमें बेहैसियत कौम इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इदारे के बंदे 24 आवर तो नहीं होते कि वो हमें मॉनिटर करे और हम गंदगी ना फैलाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब, कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का कैपिटल है, यहाँ पे बल्दियाती इदारे कहाँ पे? जी साहब, बल्दियाती इदारे इस्लामाबाद में 2015 में तो हमारी गवर्नमेंट उस वक्त ये इलेक्शन हुआ, मेयर मुंतखब हुए PMLN से, फिर 5 साल उन्होंने अपनी टर्म पूरी की। PTI के दौर में उनका ख़ात्मा हुआ, मुद्दत पूरी हो गई, 2 साल उनकी मुद्दत रही, फिर हमारी इंटरिम गवर्नमेंट आई। अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। बुनियादी तौर पे इस वक्त जिस पे हम काम कर रहे हैं, मैं वे फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि इस वक्त एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे प्लानिंग मिनिस्टर की सरबराही में कायम की थी, मैं भी उसका मेंबर हूँ। हम उसमें इस्लामाबाद के लिए एक ऐसा मॉडल दे रहे हैं कि जो कि ऑल टाइम्स टू कम एक दारुल हुकूमत का मिसाली मॉडल हो। जिस तरह इस्लामाबाद, हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी होकर सफाई मुहिम नहीं चला सकती इसमें? नहीं, बिल्कुल चला सकती है। ये मैं सिर्फ सफाई मुहिम की बात नहीं कर रहा। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं इससे पहले जब वज़ीर था तो मेरे साथ वजारत थी, वो थी कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। इस्लामाबाद के सारे इदारे उसके साथ थे, इंक्लूडिंग CDO उस वजारत का हिस्सा थे। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सफाई, आपकी सुथराई, CDA, हर चीज़। अब जब गवर्नमेंट आई PTI की, तो ये सारे इदारे जो है ये 6 वजारतों में तकसीम हो गए। स्कूल चले गए एजुकेशन के पास, वो चला गया हेल्थ के पास, CDA इंटीरियर के पास। अब इस्लामाबाद का निज़ाम तितर बितर है। हम दोबारा ऐसे अंडर वन रूफ ला रहे हैं। कोई बल्दियाती इदारे नहीं, वो होंगे बल्दियाती इदारों की शक्ल में। इस्लामाबाद की प्रपोज कर रहे हैं कि एक असेंबली हो, जैसे दिल्ली में है, जैसे लंदन में है। इस्लामाबाद का जो मेयर है उसका स्टेटस एक गवर्नर या चीफ मिनिस्टर का हो, ताकि वो इस्लामाबाद को एक एग्जेक्टिव हेड के तौर पर इन तमाम इदारों को अंडर वन रूफ लेके चले। तो ऐसी सूरत में जो सारे मसाइल हल हो, इजारादारी खत्म हो जाएगी। CDA की इजारादारी कौमी असम्बली में नजर आ गई ना हमें, हुकूमत और अपोजिशन CDA के खिलाफ मुत्तहिद थी। CDA के कुछ महकमे तकसीम हो जाएंगे, लेकिन जो इनकी प्लानिंग है और CDA की जो स्टेट मैनेजमेंट है वो CDA के पास रहेगी। बाकी जो है हम इंशाल्लाह बल्दियाती इदारों और उस जो इस्लामाबाद की असेंबली है उसके पास लेके आएंगे। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब, आपके सूबे में भी अगर हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठी हो जाए तो बहुत से मसाइल हल नहीं हो सकते? जी बिल्कुल हल हो सकते हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ पे हम लोग साथ भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप MQM की बात कर रहे हैं तो कुछ इश्यूज़ पे मुशावरत होती है। MQM तो आपकी इत्तेहादी है ना जी, जो हमारे दोस्त हैं MQM उनसे भी बात, मरकज़ में तो इत्तेहादी तो आपको पता है हमारी नहीं है,
जी नहीं, हमारी तो उस पर नहीं है, लेकिन वैसे लेकिन हमारी सबके साथ ऑन बोर्ड हैं सीएम साहब या हमारे जो चले मैं दीगर अपना हम लोग अपना सवाल मिनिस्टर जरा जो हैं, सिंप्लीफाई सबके करता साथ ऑन हूँ। बोर्ड ये होते आजकल हैं, हम सबके डंपर साथ बात माफिया करते हैं। डंपर माफिया का बड़ा जिक्र सुन रहे हैं। डंपर माफिया के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन मुतहद हो सकती है? जी बिल्कुल। एक है, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से मुशावरत की इसमें, और उसका टास्क सीएम साहब ने दिया था सईद गनी साहब को, शर्जील मेमन साहब को, और जो होम मिनिस्टर हैं ज़ियाल अंजार साहब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास वो गए और सबको ऑन बोर्ड लिया, और हम इसमें सब साथ हैं जो भी इश्यूज़ को हल करने के लिए। डंपर माफिया या जो ट्रैफिक के हादसा थे, और फिर उसके साथ साथ और दीगर जो इशू है, ये हालिया दिनों में ही हुआ है। बिल्कुल ठीक और इस पे सब लोग ऑन बोर्ड हैं, बहुत शुक्रिया जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी। नासिर हुसैन शाह साहब बहुत शुक्रिया, शाम अली खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फजल चौधरी साहब ने आपको बताया कि इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल है, यहाँ पे एक नया सिस्टम जो है वो उसको लाने की तैयारियाँ हो रही हैं। जो उन्होंने तफसीलात बताई हैं बड़ी हौसला अफजा हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि उस पर जल्द अज जल्द अमल किया जाए।